Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 1 जो कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 8 to 14 टिल क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव डन इन द लास्ट वीडियोस, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। और आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 का। चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। कंसिडर एफ इज फ्रॉम वेयर टू वेयर आर प्लस। आर प्लस का क्या मतलब है आप सबको पता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। 2 कहाँ से कहाँ तक, 4 को इंक्लूड करते हुए टिल इन्फिनिटी, दैट मीन्स 4 के पहले के सारे नंबर्स को हटा दिया गया है हमारे कोडोमेन में, ठीक है। गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, फाइन शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, ठीक है। जैसे ही बोला गया f इज इन्वर्टिबल और वो हमें प्रूफ करना है, दैट मीन यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें क्या प्रूफ करना है। करेक्ट, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि जो फंक्शन f है वो क्या क्या है, 1 1 भी है एज वेल एज ऑन टू है, दैट मीन्स कायदे से उसको होना चाहिए बाइजेक्टिव, तो हमें वो प्रूफ करना है। ओके, विद द इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे इनवर्स भी बता दिया गया है कि जो f का इनवर्स होगा वो यही होगा, तो जब हम निकालेंगे तो हम चेक कर लेंगे कि यही है हमारे पास, ठीक है। या फिर इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे और प्रूव कर देंगे कि हाँ यही था हमारा इन्वर्स, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। ओके, नाउ वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया। करेक्ट, तो हमारे पास क्वेश्चन पूरा क्लियर है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो अब हमें बस उसको स्टार्ट करना है सॉल्व करने के लिए। सो जब भी आपको मैंने बताया था क्या करना होता है, जो भी गिवन है इन्फॉर्मेशन उसको लिख लेना चाहिए। सो व्हाट इज गिवन हियर, f is defined from r plus to 4 to infinity and f of x हमारे पास क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ से हमें इसको प्रूफ करना है सबसे पहले कि ये इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो आपको पता है कि इन्वर्टिबल के लिए सबसे पहले हम क्या प्रूफ करते हैं, करेक्ट, 1 1। ओके, सो फॉर 1 1 वी हैव टू प्रूफ क्या है। 1 1 के लिए हमें क्या करना होता था, आप सबको पता था, लेट अस अज्यूम दैट x1, x2 बिलोंग्स टू व्हाट, डोमेन, और डोमेन क्या है हमारा यहाँ r प्लस, दैट मीन्स ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स वी आर टेकिंग, ठीक है। चलो, अब जब हमने ये लिया है तो फॉर f ऑफ x1 हम लेते थे, इक्वल करते थे किसके, f ऑफ x2 के लिए, दैट मीन्स 2 इमेज हमने इक्वल कर दिया यहाँ पे। जब 2 इमेज इक्वल करते हैं तो जस्ट यहाँ पे जो वैल्यूज है पुट करके x1 x2 लिख दो, लिख दिया। अब इसको यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आता है x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। अब देखो, जब दोनों तरफ रूट लोगे तो आप बोलोगे प्लस माइनस आता है, करेक्ट आता है, बट यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, बिकॉज x1 x2 जो है बिलोंग कर रहा है किसको, पॉजिटिव रियल नंबर को। तो क्या आ जाएगा, x1 जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो दोनों साइड में हमारे पास ओनली पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे। तो जब पॉजिटिव नंबर मिलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2, और जैसे ही ये आता है तो हम क्या बोलते हैं कि द फंक्शन इज 1 1। अंडरस्टूड, ठीक है। ये तो आपको पता है कि हम कैसे निकालते थे 1 1। अब निकालना है हमें ऑन टू। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते थे बताओ, करेक्ट, वी यूज टू अज्यूम कि लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे जस्ट हम देते थे y को f x की वैल्यू, तो क्या है ये, x स्क्वायर प्लस 4 है। नाउ फ्रॉम हियर हम क्या करते थे, x निकालते थे, तो x स्क्वायर क्या आ जा रहा है, y माइनस 4। अब फ्रॉम हियर x की वैल्यू जब हम लेंगे स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस बोलोगे, बट हियर वी डोंट राइट प्लस माइनस, क्यों, बिकॉज यहाँ पे माइनस तो होगा ही नहीं, बिकॉज x की जो वैल्यू है डोमेन में क्या है हमारे पास, ओनली पॉजिटिव, तो हमने लिख दिया y माइनस 4। अब देखो, आप बोलोगे कि ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ y माइनस 4, अब कैसे समझ में आएगा ऑन टू। आप सबको पता है ऑन टू के लिए क्या कंडीशंस होते थे हमारे पास, ऑन टू के लिए कंडीशंस होता था कि ये जो फंक्शन हमारे पास आता है यहाँ पे, उस पर हम पुट करके देखते हैं वैल्यूज़ y की, कहाँ से, जो हमारे पास गिवन होता है कोडोमेन से।
और कोडोमेन में रखने के जितनी भी वैल्यूज़ है रखने के बाद हम चेक करते थे कि क्या उन सब के लिए हमारे पास प्री इमेज है या नहीं डोमेन में। दैट मीन्स इससे क्या समझ में आता था, जो कोडोमेन है दैट शुड बी इक्वल्स टू रेंज। अब यहाँ पे देखो कि y की वैल्यू हम कहाँ से रख सकते हैं, देखो y की वैल्यू हम रख सकते हैं 4 टू इन्फिनिटी से। तो 4 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू दैट मीन्स 4 से बड़ी इक्वल भी हो सकती है। जब 4 की इक्वल रखोगे तो दैट मीन्स 4 माइनस 4 0 होता है, और 0 क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। दैट इज़ करेक्ट। चलो 4 से ज़्यादा ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, तो क्या आ रहा है हमारे पास 5 माइनस 4 दैट मीन्स पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा, राइट। दैट मीन्स बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, x पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है। बट अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर y को हम ले लेते सपोज 0, ठीक है, 4 से छोटा, अगर 0 ले लेते तो 0 माइनस 4 क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ -4 हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो दैट मीन्स ये नहीं होता रियल। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, जो भी हमारे पास कोडोमेन है क्या है वो 4 टू इन्फिनिटी, देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है, x बिलोंग्स टू व्हाट, पॉजिटिव रियल नंबर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जैसे ये कंडीशन आता है तो वी कैन से कि जो fx है वो हमारा है इज ऑन टू, राइट। जैसे ही हमने बोला कि fx इज 1 1 एज वेल एज fx इज ऑन टू, अब इसके बाद बताओ क्या होता है, करेक्ट, वी कैन से कि fx जो है बाइजेक्टिव है, दैट्स व्हाई इट इज इन्वर्टिबल। हैंस एज द फंक्शन fx इज बाइजेक्टिव, thus fx is invertible, राइट। ये हो गया हमारा प्रूफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन था और हमने कर दिया, दिखाया उसको, ठीक है। अब हमें निकालना है कि f इनवर्स जो है वो इससे गिवन है। आप देख भी सकते हो कि f इनवर्स यही होगा, y बिकॉज वी हैव रिटन हियर x का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y, और वो आ रहा है रूट ऑफ y माइनस 4, और यही तो होता था हमारा इनवर्स, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लेके आगे बढ़ते हैं और फिर हम प्रूव करते हैं कि हाँ यही था इनवर्स। सो लेट f इनवर्स इज क्या है, इज द इनवर्स ऑफ f सच दैट f क्या है हमारा, f इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा। अब पता है आपको कि कोडोमेन यहाँ बन जाता था डोमेन, दैट मीन्स रेंज बन जाता था यहाँ पे डोमेन, और डोमेन बन जाता था रेंज। क्यों मैं बोल रही हूँ कोडोमेन को रेंज, बिकॉज ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू दोनों ही है। तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा 4 टू इन्फिनिटी, 2 कहाँ तक जाएगा, ये r प्लस, राइट। ये है हमारा डोमेन ना, और ये है हमारा रेंज। अब और क्या गिवन है, एंड f इनवर्स हम अज्यूम कर लिए हैं कि f इनवर्स जो y है जो गिवन है क्वेश्चन में वही हमने ले लिया है, y माइनस 4, ठीक है। ये हमारा गिवन कंडीशन ले लिया हमने, ओके। अब आप सबको पता है कि जब हम f इनवर्स को बोल रहे हैं कि वो इनवर्स है f का, तो हमारे पास क्या आता है, इससे क्या समझ में आना चाहिए कि जो f इनवर्स ऑफ f होगा वो शुड बी आइडेंटिटी फंक्शन। अगेन f ऑफ f इनवर्स भी क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन। याद है ना, GOF एंड FOG दो बोथ शुड बी आइडेंटिटी फंक्शन, देन ओनली वी कैन से कि g जो है f का इनवर्स है और f जो है वो g का इनवर्स है, राइट। सो नाउ क्या निकालना है हमें, पहले निकाल लेते हैं हम लोग, चलो f इनवर्स ऑफ f, ये आना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। तो चलो f इनवर्स ऑफ f जब निकला हमें तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि f ऑफ x लिख देंगे। अब देखो पुट करो वैल्यूज यहाँ पे, fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब f इनवर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y माइनस 4, दैट मीन्स y की जगह पे ये पूरा का पूरा खाना डालना है हमें। आप सबको पता है कैसे निकालते थे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, तो ये 4 4 गया कट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, ओनली प्लस एक्स वाई, बिकॉज एक्स जो है वो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है। और ये क्या है हमारा, नथिंग बट आइडेंटिटी फंक्शन। और कहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन, फ्रॉम द डोमेन, और डोमेन इसका क्या होगा, जो f का डोमेन है, और f का डोमेन क्या है हमारा r प्लस, तो दैट्स वाई दिस इज r प्लस में। डन, तो हमने निकाल लिया यहाँ पे f इनवर्स ऑफ f। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, f इनवर्स, ओके। ना जैसी वहाँ के बाद अब हम यहाँ पे करते हैं, अब हमें क्या निकालना था, FO, नाउ वी हैव टू फाइंड f इनवर्स, राइट। अब देखो f इनवर्स जब लिखते थे तो क्या आता था हमारा, f इनवर्स ऑफ व्हाट,
यहाँ पे जो इनपुट होता था एफ इनवर्स का, एंड दैट इज नथिंग बट वाई। ओके, नाउ हियर इससे हम क्या लिख सकते हैं, अब जो वैल्यू हमने निकाली है एफ इनवर्स वाई की, जो हमने यही ली थी, उसको एज इट इज रख दो। सो दिस इज योर रूट ऑफ वाई माइनस 4। अब इसको हमें लिखना है कहाँ पे, f में। तो f में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो x की जगह पे पूरा का पूरा लड्डू में खिलाना है, आप सबको पता है। तो दैट मीन्स रूट ऑफ y माइनस 4 अब हो गया हमारा x, और इसके ऊपर है हमारा स्क्वायर, तो एज इट इज़ लिख दिया, एंड दिस इज प्लस 4। अब इसका जब स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, y माइनस 4 एंड प्लस 4 है, तो दोनों कट गया कट, और ये बच्चा हमारे पास y, और y क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी फंक्शन। हमने इनपुट लिया था y, हमें आउटपुट भी मिला है y। तो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम वेयर, यहाँ पे डोमेन y है, y कहाँ से कहाँ तक है, 4 to infinity। तो ये लिख देंगे हम ऐसे 4 to infinity, राइट, अंडरस्टूड। तो ये हमने निकाला कि देख लिया एफ ओ एफ जो है हमारा दोनों ही कंडीशन में, एफ ओ एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ बोथ आर आइडेंटिटी फंक्शन। सो दिस शोज एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ आर आइडेंटिटी फंक्शन। डज, जब ये आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो हम क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ, एंड वाइस वर्सा, एफ जो है वो इनवर्स होगा एफ इनवर्स का, राइट। तो दोनों क्या हो जाएगा हमारा, एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ, दैट इज एफ इनवर्स इज वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वाई माइनस 4। अंडरस्टूड। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन, हमें प्रूव करना था, तो देख लिया हमने कैसे किया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या करना है, कंसिडर, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसे सी कंसिडर एफ इज फ्रॉम अगेन r प्लस 2 माइनस 5 टू इन्फिनिटी, फाइन। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वो है r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड जो हमारा यहाँ को डोमेन है वो है -5 से ऊपर, ठीक है, मतलब -5 से नीचे की कोई चीज़ें नहीं है इसके अंदर। ओके, टू इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ एफ इनवर्स y इज इक्वल टू दिस वन। सेम है, यहाँ पे हमें वही करना है, एफ को इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, दिखाना होता है कि फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2, राइट। अब जब वो प्रूव करेंगे तो हमें एफ इनवर्स वाई को ये कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना होगा कि एफ ऑफ एफ इनवर्स जो है और एफ इनवर्स ऑफ एफ जो है वो दोनों ही हमारा आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, करेक्ट। तो चलो हम करते हैं ऐसे ही। सो सबसे पहले हम बताए थे आपको कि क्या करना होता है, व्हाट इज गिवन हियर, यू हैव टू राइट फर्स्ट व्हाट इज गिवन, एफ इज यहाँ पे है हमारा कहाँ से कहाँ तक, आर प्लस 2 -5 को इंक्लूड करते हुए टिल इन्फिनिटी, राइट, ठीक है। और क्या एफ एक्स है, एफ एक्स इज गिवन एज 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। देखो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा है, तो इसको जनरली क्या करना चाहिए ना, जो एफ एक्स है, क्योंकि हमें बहुत बार उसका काम होगा, 1 1 में भी काम होना है, देन हमारा ऑन 2 में भी होना है, फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ जब निकालेंगे तब भी, और एफ ऑफ एफ इनवर्स सारी जगहों पे। तो इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लो जिसमें कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो चलो अगर देख रहे हो कि 9x स्क्वायर है तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर, करेक्ट। नाउ ये जो है हमारा 9x, तो यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 3x, क्या होता है ये 6x ओनली। अब मल्टीप्लाई मैं 1 से कर सकती हूँ, तो देख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे प्लस b स्क्वायर करना होगा, और b स्क्वायर क्या होता है 1, तो अगर प्लस 1 किया है तो -1 भी करेंगे, और यहाँ क्या था -5 एज इट इज़ रहने दिया मैंने। तो अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, टिल हियर टू हियर, ये हो गया हमारा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस कितना बचा हमारे पास, ये टर्म -6 ऐड होके, तो ये हो गया -6। तो ये हो गया हमारे पास अब एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने यहाँ तक लिख लिया, डन। ओके, अब सबसे पहले जब हमें प्रूव करना है कि इन्वर्टिबल है, आप सबको पता है कि हमें क्या करना होगा, पहले चेक करना होगा कि वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट। सो जस्ट स्टार्ट। फॉर 1 1 सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1, ठीक है। तो 1 1 के लिए क्या करते थे, यू ऑल नो कि x1 x2 हम अज्यूम करते थे कहाँ से, फ्रॉम डोमेन, और डोमेन है हमारा यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर, डन। नाउ एफ ऑफ x1 अगर हमने लिया है, दैट मीन्स दो इमेज को अगर हमने सेम किया है तो प्री इमेज भी सेम आना चाहिए, दैट मीन्स x1 एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ x2 है तो अब यहाँ पुट करो वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा 3 ऑफ x1
प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3x2 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। करेक्ट, ये कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो क्या होगा, आप बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, नहीं लेंगे नेगेटिव, वाई, बिकॉज यू कैन सी कि 3x1 यहाँ पे है पॉजिटिव, जब पॉजिटिव के साथ ऐड किया हमने 1 उसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे भी x2 के साथ अगर हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं, एज x2 भी पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, दोनों साइड पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, ओनली पॉजिटिव। सो व्हाट वी आर गेटिंग 3x1 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3x2 प्लस 1। ये हो गया कैंसिल, 3 भी हो गया कैंसिल, सो हमें मिला x1 इज इक्वल्स टू x2। x1 इज इक्वल टू x2 मिला है, और इससे क्या समझ में आता है कि जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x इज व्हाट, इज योर 1 फंक्शन। करेक्ट, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 1 तो है हमारा फंक्शन। अब नेक्स्ट क्या करना होता था, करेक्ट ऑन टू चेक करना होता था। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, यू ऑल नो, फॉर ऑन टू टेल मी, करेक्ट, हमें y लेना होता था। सो लेट अस अज्यूम कि y जो है हमारा वो है f ऑफ x। तो हम क्या करते थे, y में fx की वैल्यू पुट करते थे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हमने निकाली है, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। अब फ्रॉम हियर हमें निकालनी है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 को इधर ले लिया मैंने, तो ये हो गया y प्लस 6। अब दोनों का अगर स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6। हम पॉजिटिव ले रहे हैं बिकॉज इट इज़ इंडिकेटिंग कि हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, अब ये हो गया 3x एंड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये पूरा का पूरा टर्म हमारा आया है x में। अब हमें क्या करना है, ऑन टू करने के लिए, ऑन टू चेक करने के लिए y में वो सारी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी जो यहाँ पे कोडोमेन है। तो कोडोमेन क्या है, -5 से बड़ी वैल्यूज़ टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो -5 को पहले इंक्लूड किया गया है तो पहले वो चेक करते हैं। अगर हम -5 लेते हैं तो 6 - 5 क्या होता है, 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ व्हाट, 1 only, 1 minus 1 0, 0 by 3 0, so x is coming 0। तो मिनिमम वैल्यू जो आ रही है x की वो आ रही है 0 एंड दैट इज योर पॉजिटिव रियल नंबर। तो चलो इसके लिए तो हमें इमेज मिल गई यहाँ पे, प्री इमेज। ओके, अब -5 से कुछ छोटी वैल्यू लेके चेक करते हैं कि क्या उसके लिए है। देखो अगर 0 लेंगे तो 0 प्लस 6 क्या हो जाएगा, √6। अब उसमें हमने यहाँ पे माइनस किया कुछ भी, 0 तो इसकी ज़्यादा बड़ी ही है वैल्यू तो वो तो ले ही सकते हैं, राइट। अब देखो अगर हम -5 से कोई भी छोटी वैल्यू लेते हैं तो चलो -6 अगर ले लिया तो +6 एंड -6 इज व्हाट, 0 एंड 0 - 1 माइनस हो जाता है, दैट मीन्स ये नेगेटिव आएगा और हमारे पास क्या है, ये x जो बोला जा रहा है वो है पॉजिटिव रियल नंबर। करेक्ट, दैट मीन्स जब भी हम -5 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो ऑलवेज हमारा जो रिजल्ट आएगा इस इक्वेशन में रखने पे वो पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, दिस शोज फॉर ऑल y belongs to -5 to infinity, what we are getting, there exists x belongs to positive real number, therefore function f of x is what, correct, onto function। अंडरस्टूड, तो हमने 1 भी दिखा दिया, ऑन टू भी दिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, द फंक्शन इज योर इन्वर्टिबल एज इट इज कमिंग एज 1 ऑन टू, दैट मीन्स बाइजेक्टिव, देयरफॉर द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो वी कैन राइट हियर function is bijective, thus f of x is invertible। तो हमें पहला था क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट कि हमें ये प्रूव करना था कि इट इज़ इन्वर्टिबल एंड वी हैव डन इट। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट फाइंड द इनवर्स, और ये दिखाना है कि यही होगा इसका इनवर्स। और आप देख भी सकते हो, जस्ट मैच इट फ्रॉम हियर एंड हियर, ये दोनों सेम वैल्यूज आ रही हैं, करेक्ट। सो जैसे ही दोनों सेम वैल्यूज आ रही है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यही होगा इनवर्स, बट अगर ऑब्जेक्टिव है तो ही, अदरवाइज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट चेक। और चेक करने के लिए आपको मैंने बताया कि क्या करना है, करेक्ट, एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ दोनों हमें चेक करना है, राइट। तो चलो करते हैं।
ओके तो देखो हमारे पास ये चीज़ें थी पहले से, तो मैंने यहाँ पे बस लिख लिया है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। हमने ले लिया था एफ एक्स को सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था ये, और हमने जब एक्स निकाला था तो ये आ रहा है। अब हमारे पास बोला जा रहा है कि एफ इनवर्स प्रूव करना है कि यही होगा वाई, हमारा एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो चलो हम देखते हैं, लेट अस अज्यूम दैट एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ सच दैट, क्या है हमारे पास कंडीशन एफ इनवर्स। अब जब हम लेंगे इसका इनवर्स तो क्या हो जाएगा, डोमेन एंड रेंज, डोमेन बन जाएगा हमारा यहाँ पे रेंज और रेंज बन जाएगा डोमेन। तो ये हो गया हमारा -5 टू इन्फिनिटी फ्रॉम वेयर टू वेयर टिल आर प्लस, करेक्ट। ये हो गया एफ इनवर्स हमारा। नाउ लेट एफ इनवर्स ऑफ वाई जो है, जो गिवन है वही लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, रूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1, ओके, डिवाइड बाय 3। अब जैसे ही हमें ये ले लिया कि ये इनवर्स है, यू ऑल नो दैट नाउ वी हैव टू चेक दैट व्हाट विल बी योर एफ इनवर्स ऑफ एफ, राइट। एफ इनवर्स ऑफ एफ का क्या मतलब होता है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ इनपुट, इनपुट क्या है एक्स, करेक्ट। नाउ व्हाट विल बी दिस वन, एफ इनवर्स। ना एफ एक्स की वैल्यू लिखो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, करेक्ट। अब देखो एफ इनवर्स में इसकी वैल्यू पुट करनी है, दैट मीन्स ये जो पूरा का पूरा हमारा भोजन है, ये थाल परोसी गई है पूरी की पूरी, इस पूरी थाल को हमें उठा के दे देना है वाई में, ये पूरा का खाना ये वाई खाएगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, रूट ऑफ वाई की जगह पे ये सारी चीज़ें, तो ये आ गया यहाँ पे 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6, ये सारी चीज़ें सिर्फ वाई की थी, प्लस 6 अब इसकी है तो प्लस 6 लिखा इनसाइड द स्क्वायर रूट ओनली, माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखा, डिवाइडेड बाय 3 है तो हमने ये भी लिखा, और ये सारा कुछ हो गया हमारा इक्वल, अंडरस्टूड। अब कुछ नहीं है, इन सबको सॉल्व करना है। -6 प्लस 6 कट गया, होल स्क्वायर है, इसको हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1, और यहाँ था पहले से -1 डिवाइड बाय 3, ये 1 -1 कट गया, 3 कट गया, तो हमारे पास बचा 3, हमारे पास बचा x, और हमारे पास बचा यहाँ पे x, और x क्या है हमारा, नथिंग बट आइडेंटिटी फंक्शन। कहाँ से कहाँ तक, ये है हमारा डोमेन, और डोमेन यहाँ पे fx के लिए क्या है, ये है r प्लस, सो इट इज़ योर आइडेंटिटी फंक्शन इन r प्लस, अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा एफ इनवर्स ऑफ एफ, ये हमने देखा कि आ गया है आइडेंटिटी फंक्शन। अब बस एक चीज़ हमें और चेक करना है कि क्या है वो, एफ ऑफ एफ इनवर्स हमें चेक करना है। नाउ व्हाट विल बी आवर एफ ऑफ एफ इनवर्स, सी ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ व्हाट, इनपुट यहाँ पे है y, करेक्ट। सो नाउ एफ ऑफ, अब क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी की पूरी एफ इनवर्स y में उसकी इक्वेशन लिखेंगे, और क्या इक्वेशन है हमारे पास गिवन यहाँ पे ये चीज़ें, और हमने मज्यूम भी वही किया है, तो ये हो गया रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। अब देखो एफ ऑफ ये पूरा फंक्शन यहाँ पे एज इट इज़ हमने लिया है यहाँ पे एक वेरिएबल जैसे, तो एफ ऑफ एक्स में ये पूरा का पूरा वैल्यू जाएगा एट द प्लेस ऑफ एक्स। तो क्या है यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, अब x के जगह पे ये सारी चीज़ें, दैट मीन्स पूरा खाना, पूरा लड्डू जाएगा x को, तो ये हो गया यहाँ पे -1/3, ये अभी है सिर्फ 3x, प्लस 1 करना है, तो चलो हमने किया +1, अब इसका होल स्क्वायर, तो एक्चुअल में ये क्या है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर टिल हियर ओनली। नाउ -6 इज ऑल्सो देयर, तो चलो लिख दो -6, अंडरस्टूड। कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, डोंट थिंक कि बहुत बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, जस्ट एट द प्लेस ऑफ दैट लिखते जाओ, यू विल नेवर फील कि ये कभी हमारा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगा, अंडरस्टूड। चलो अब देखो, अब सबको पता है कि 3 हो जाता है कैंसिल, कैंसिल होने के बाद क्या बचा हमारा, रूट ऑफ y प्लस 6, -1 था, +1 आ गया है, होल स्क्वायर है, -6 है, -1 + 1 हो जाएगा कैंसिल, रूट ऑफ y प्लस 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y प्लस 6 ओनली, और -6 पहले से था, ये कट गया तो बचा y, और ये क्या है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम वेयर टू वेयर, करेक्ट, इसका डोमेन, और इसका डोमेन क्या है, हमने अज्यूम किया है -5 टू इन्फिनिटी, अंडरस्टूड। तो ये भी आ गया आइडेंटिटी फंक्शन, और ये भी आ गया आइडेंटिटी फंक्शन, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर f इनवर्स ऑफ f एंड f of f inverse
बोथ आर आइडेंटिटी फंक्शन, दस क्या होगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या है, वाई प्लस, टेल मी, 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अंडरस्टूड? यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने कर दिया है प्रूफ। अंडरस्टूड? कुछ नहीं करना है, बस लेके चलते रहो आप और देखोगे कि उसी को बस आपने जैसे लिख दिया तो आपके पास हमेशा ही वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा अगर वो इन्वर्स है, और जैसे ही वो आता है तो आपका कंडीशन यहाँ हो जाता है फुलफिल। क्लियर? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम वेयर टू वेयर एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन। ओके, जैसे ही यहाँ बोला गया कि फंक्शन f जो है वो इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो क्या समझ में आया कि जो फंक्शन f का डोमेन होगा वो होगा x और को डोमेन यहाँ पे हमारा होगा रेंज, और दैट इज योर y। ठीक है? ओके, नाउ शो दैट f हैज़ यूनिक इनवर्स। सी, यूनिक इनवर्स जैसे ही बोला गया है तो ये बहुत ही एक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको आप यूज़ भी कर सकते हो एज अ थ्योरम। ठीक है? हमेशा जो फंक्शन का इन्वर्स होता है ना वो यूनिक ही होता है। क्यों? बिकॉज देखो, आपको जस्ट मैपिंग में मैं समझाती हूँ। सपोज कोई भी यहाँ पे हमने दो ले लिया है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है? तो जैसे ही बोला कि इन्वर्टिबल है तो आपको पता है कि जो अगर यहाँ पे हमारे पास सपोज 1 है और यहाँ पे हमारे पास सपोज a है, ठीक है, 1 की सपोज मैपिंग है a के साथ और जो 2 है 2 की मैपिंग है सपोज हमारे पास b के साथ। जस्ट अज्यूम, ओके, मतलब y में हमारे पास a b है और x में बस 1 2 है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इन्वर्स लेना है तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा एक फंक्शन सच दैट f इनवर्स, तो यहाँ पे डोमेन बन जाएगा y और रेंज बन जाएगा x यहाँ पे इस f इनवर्स के लिए। करेक्ट? अब a की वैल्यू क्या होगी f इनवर्स में जब हम रखेंगे, तो आप सबको पता है कि यहाँ अगर हम a रखेंगे तो यू विल गेट 1 ओनली। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि f ऑफ a किसी को 2 मिल जाएगा, राइट? दैट मीन्स ऑलवेज जैसी मैपिंग है वैसी ही रहेगी। इनवर्स लेंगे तो बस इनपुट हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये वाला और आउटपुट आ जाएगा ये वाला, राइट? दैट मीन्स ऑल द केसेस में हमारे पास यूनिक इनवर्स ही मिलती है उसकी वैल्यू। अरे करेक्ट? तो जैसे ही हमारे पास ये चीज़ें आती हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारे पास इन्वर्स जो है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक f इन्वर्स a के लिए मेरे लिए 1 है और आपके लिए 2 है। इट विल बी ऑलवेज यूनिक आंसर। ठीक है? तो चलो, अब जब ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो हमें क्या करना होता है, वी शुड टेक द उल्टा थिंग। जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि चलो ठीक है, बोल रहे हो ना आपकी f जो है यूनिक इन्वर्स देता है। आई एम टेलिंग कि लेट अस अज्यूम f हैज़ 2 इन्वर्स। ओके, दैट मीन्स यूनिक नहीं है, उल्टा ले लिया। अब इसे हमें प्रूव करना होगा कि ये जो हमने अजम्पशन लिया था वो रॉन्ग था। ओके, f हैज़ 2 इन्वर्स एंड दैट इज, एक ले लिया फंक्शन g1 ऑफ y और दूसरा ले लिया g2 y। ठीक है, 2 फंक्शन ले लिया। ओके, चलो, अगर 2 फंक्शन हमने लिया है यहाँ पे इन्वर्स का, दैट मीन्स वो सारे के सारे कंडीशंस जो f ऑफ g और g ऑफ f के लिए होता था वो दोनों के लिए फुलफिल होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों ही केस में ये आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। करेक्ट? तो दिस शोज कि क्या होगा, f ऑफ g1y विल बी ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन। किसके लिए? y यहाँ पे इनपुट है तो y होना चाहिए, राइट? एंड दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू f ऑफ g2 बिकॉज ये भी तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन ही देगा। एंड वेयर y इज बिलोंग्स टू व्हाट, जो हमारा डोमेन है, और डोमेन क्या है हमारा, यहाँ पे y होगा। करेक्ट? ठीक है, यही लिया है हमने, f हैज़ 2 इनवर्स g1y एंड g2y। यहाँ पे और भी लिख दो, सच दैट g इज डिफाइंड फ्रॉम वेयर टू वेयर, y टू x। ओके, ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब ये हमारे पास गिवन कंडीशन आ गया है। सो नाउ एज, आप मुझे बताओ, एज f जो है इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, अगर f जो है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इससे आपको क्या क्या समझ में आ रही है बातें? ये समझ में आ रही है बात कि f जो है वो 1 1 भी है एज वेल एज
ऑन टू भी है, करेक्ट, दैट मीन्स एफ इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन. सो दिस शोज एफ इज 1-1 function, 1-1 and on-to function, correct. Now from here क्या आ गया, f of g1 will be equals to f of g2. हम बोल सकते हैं because both are giving us what, identity, that means y. This shows, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, g1 of y and that will be equals to f of g2 of y, correct. कोई गलती नहीं है इसमें. अब देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ समथिंग इक्वल्स टू f ऑफ समथिंग. तो ये समथिंग समथिंग इक्वल होगा है नहीं, और क्यों होगा, जस्ट इसको अज्यूम कर लो कि ये x1 है और ये x2 है. तो अगर हम बोलते हैं कि फंक्शन f जो है हमारा 1-1 फंक्शन है, तो क्या होता है वहाँ से, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 का मतलब होता है कि x1 इज इक्वल्स टू x2. एंड यहाँ पे x1 की जगह पे क्या है हमारा, g1 ऑफ y एंड दैट इज हियर g2 ऑफ y, राइट. यहाँ लिख दो आप, सिंस f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 implies that x1 इज इक्वल्स टू x2 बिकॉज दिस इज 1-1 फंक्शन. तो जैसे ही हमारे पास ये आता है तो क्या मतलब समझ में आ जाता है कि जो हमने कंसिडर किया था यहाँ कि f हैज़ 2 इनवर्स एंड आइडेंटिकल 2 इनवर्स, डिफरेंट इनवर्स जो हमने लिया था g1y एंड g2y, एक्चुअल में बोथ आर इक्वल. सो हेंस वी कैन राइट, हेंस व्हाट वी कैन राइट, g1y इज इक्वल्स टू g2y. सो f हैज़ ऑलवेज a unique inverse. अंडरस्टूड. जो हम लेके बढ़े थे g1y एंड g2y डिफरेंट फंक्शन, उसका इन्वर्स को, तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, वो डिफरेंट फंक्शन आ जा रहा है इक्वल फंक्शन. दैट मीन्स हर केस में क्या होगा हमारे पास, जो g1y विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू g2y. दैट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन का इन्वर्स होगा वो ऑलवेज इट विल बी यूनिक. गॉट इट. So now let's move to the next question. And our next question is question number 11. Let's see what we have to do in this. Consider f is from 1 to 3 to a, b, c. Fine. Given by f of 1 की value given है a, f of 2 is 2 and f of 3 is c. Find f inverse. ओके, दैट मीन्स जब f गिवन है हमारे पास तो f इनवर्स निकालना है. दैट मीन्स हमें समझ ही लेना है कि ये जो है हमारा 1-1 on-to फंक्शन है. और आप देख भी सकते हो जिस तरह से मैपिंग की गई है, इट इज़ ऑलवेज 1 इज हैविंग यूनिक 1 इमेज, 2 इज ऑल्सो हैविंग यूनिक 1 इमेज एंड 3 इज ऑल्सो हैविंग यूनिक 1 इमेज. और वहाँ पे देखो रेंज सारे के सारे जो है कोडोमेन सेम है, राइट. नाउ एंड शो दैट f इनवर्स का जो इनवर्स है वो f है. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो गिवन है वो हमें लिखना होता है. तो क्या गिवन है, f इज डिफाइंड फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1 2 3 से लेके कहाँ तक, a b c में, ठीक है. एंड व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, f ऑफ 1 है a, f ऑफ b 2 है यहाँ b एंड f ऑफ 3 इज गिवन एज c. ओके, सो ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है. अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है f इनवर्स. तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 की मैपिंग किस तरीके से है. एक्चुअली इट इज़ ऐसे, यहाँ पे है a b c, तो 1 की मैपिंग है a के साथ, 2 की मैपिंग है b के साथ और 3 की मैपिंग है c के साथ. और ये है हमारा फंक्शन f और ये है हमारा ये वाला डोमेन और ये है हमारा ये वाला रेंज. करेक्ट. ऐसे हमारे पास सब कुछ गिवन है, कंडीशन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है. अब निकालना है f इनवर्स. तो जब निकालने के लिए तो अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो आप डायरेक्टली बोल देते कि क्या होता है f इनवर्स, a to 1 b to 2 एंड c to 3. बट अगर हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप में ये आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस अज्यूम, जो हमारे पास पता है हमें हम वही अज्यूम कर लेते हैं. लेट f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f सच दैट, कैसा, जस्ट सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको डिफाइन कहाँ से कहाँ करना होगा, डोमेन और रेंज एक्सचेंज करना होता है, उल्टा करना होता है. तो दिस इज ए बी सी 2 1 2 3, करेक्ट. एंड और हमने क्या अज्यूम कर लिया है कि f इनवर्स हमें जो पता है वही लिखेंगे. f इनवर्स a जो है वो 1 है
ठीक है। एफ इनवर्स जो बी है वो हमारा है 2 एंड एफ इनवर्स जो सी है वो हमारा है 3। ये हमने अज्यूम किया है अभी तक। ओके, नाउ देयरफॉर एफ ऑफ एफ इनवर्स सबसे पहले निकालो। ये आना चाहिए क्या? करेक्ट, आइडेंटिटी फंक्शन। तो किसका निकालेंगे? इनपुट एफ इनवर्स की लेनी पड़ेगी। एफ इनवर्स की इनपुट क्या है? ए है। चलो एक ये निकालना पड़ेगा, दूसरा निकालना पड़ेगा बी के लिए और तीसरा निकालना पड़ेगा सी के लिए। चलो ये निकालते हैं हम। तो ये एक्चुअल में क्या मतलब है? एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ ए, यही मतलब है इसका। और इसका मतलब है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी एंड इसका मतलब है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ करेक्ट सी। अंडरस्टूड? अब इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ ए की क्या वैल्यू हमने अज्यूम की है? 1। तो एज इट इज़ लिख दो। इसकी वैल्यू हमने अज्यूम की है 2 और इसकी वैल्यू अज्यूम की है 3। अब बताओ मुझे वैल्यू, ये तो गिवन ही है। 1 की वैल्यू क्या है? ए, इसकी वैल्यू क्या है? बी और इसकी वैल्यू क्या है? सी। एंड ये क्या है? दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन और नॉट? किसमें? इनपुट कहाँ से ले रहे हैं? ए बी सी। और ये कहाँ पे था इसका? ए बी सी में। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी। करेक्ट। तो ये हमारी आ गई यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन। क्या आई थी? एफ ऑफ एफ इनवर्स। अब सिमिलरली हमें क्या चेक करना है? करेक्ट, एफ इनवर्स ऑफ एफ। So again what we have to take? F inverse of F. So F inverse of F किसका लेंगे हम? इनपुट लेंगे यहाँ पे 1 है यहाँ पे, देन F inverse of हम ले सकते हैं 2, देन F inverse of F में यहाँ ले सकते हैं हम इनपुट 3। अब इसकी क्या वैल्यू है? दैट मीन्स ये इसका मतलब है F inverse of F of 1 है यहाँ पे, राइट? ये है यहाँ पे F inverse of F of 2 और ये है यहाँ पे F inverse of F of 3। करेक्ट। अब ये क्या मतलब है? एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 होता है ए, तो हम यहाँ लिख देंगे एफ इनवर्स ऑफ ए। यहाँ आ गया एफ इनवर्स ऑफ बी और यहाँ आ गया हमारा एफ इनवर्स ऑफ सी। अब एफ इनवर्स ऑफ ए हमने क्या अज्यूम किया है? परफेक्ट 1। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। और एक्चुअल में ये क्या है? इट इज़ योर आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम वेयर टू वेयर? इन दिस 1 to 3 डोमेन, राइट? तो हमने देखा कि एफ इनवर्स ऑफ एफ और एफ ऑफ एफ इनवर्स दोनों ही हमें क्या दे रहा है? आइडेंटिटी फंक्शन। सो व्हाट दिस शोज? दिस शोज दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ आर आइडेंटिटी फंक्शन। Thus एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एंड क्या होगा हमारा एफ इनवर्स ऑफ ए? जो हमने अज्यूम किया था, बी वो भी जो हमने अज्यूम किया था और सी भी जो हमने अज्यूम किया था। ये क्या होगा? 1, 2 एंड 3। वेयर एफ जो होगा डिफाइंड फ्रॉम वेयर टू वेयर? ए बी सी से कहाँ तक? 1 2 3 तक। क्लियर? तो हमने जो अज्यूम किया था वो हमने कर दिया प्रूव। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट डन। अब हमें दूसरा जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छा सा है, आप सबको पता भी है कि एक्चुअल में वही होता है, बट यू हैव टू प्रूव इट हियर। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे सोचो। अगर इसको हमें प्रूव करना है एफ इनवर्स का जो इनवर्स है एफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो आप ये कर लो कि एफ इनवर्स को यहाँ पे अज्यूम कर लो कि ये जी है। ठीक है, अगर हमने जी कर लिया तो ईजी हो जाएगा थोड़ा लिखना कि जी इनवर्स हमारे पास होना चाहिए एफ। ठीक है, और फिर जी ओ एफ एफ ओ जी आप निकाल के दिखा सकते हो। सो लेट अस अज्यूम सी। मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो भी गिवन है हमारे पास कंडीशन वो हमने लिख लिया है, और उसके बाद जो हमने अभी निकाला था, हमें निकालना था एफ इनवर्स, वो हमने निकाला है तो उसको एज इट इज़ लिख दिया है। अभी तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। अब हमें दिखाना है कि जो है ये एफ इनवर्स, उसका जब हम इनवर्स लेते हैं तो ये आता है हमारा फंक्शन एफ। ये हमें करना है प्रूफ। तो इसके लिए मैंने आपको बताया ना कि या तो आप अज्यूम कर लो कि एफ इनवर्स को लेके जी ले लो और फिर आप दिखाओ, या तो फिर आप डायरेक्टली करो। तो चलो यहाँ पे दोनों ही तरीके से करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली करती हूँ। ओके, तो डायरेक्टली करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे बताओ कि क्या है ये एफ इनवर्स। सिंस
we have F inverse is the inverse of F. We have F inverse is the inverse of F, right? Therefore F inverse of F जो है वो क्या है हमारे पास, यू नो कि आइडेंटिटी फंक्शन और किसका इनपुट यहाँ पे ले रहा है 1 2 3 एंड f ऑफ f इनवर्स हमने जिससे प्रूव किया था इसको उसी को जस्ट मैंने उल्टा लिखा है यहाँ पे। f ऑफ n f इनवर्स जो होगा ये भी होगा आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ पे, ये इसका इनपुट लेगा दैट इज a b c, राइट। अब देखो इसी दो कंडीशन से मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो है f इनवर्स का इनवर्स वो क्या होगा, वो f होगा या नहीं होगा। तो देखो जब हम जीओ f लिखते थे तो क्या मतलब होता था, जस्ट यहाँ पे लिख लो आप रफ में, जब हम जी ओ एफ को लिखते थे कि ये है आइडेंटिटी फंक्शन और एफ ओ जी को लिखते थे कि ये भी है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, सपोज यहाँ एक्स और वाई ले लिया मैंने, ठीक है। जब हम ऐसा लिखते थे तो इसका क्या मतलब होता था कि इट शोज कि जी इनवर्स इज योर एफ एंड एफ इनवर्स इज योर जी, राइट। यही होता था हमारे पास कंडीशन। ये थ्योरम आपने देखा हुआ है कि जब जी इनवर्स होता था वो एफ हो जाता था और एफ इनवर्स होता था वो जी, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। सो दिस शोज फ्रॉम हियर क्या हम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स यहाँ पे सपोज जी है तो जी का होल इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, ये बाद वाला, एंड दैट इज एफ, एंड दिस वाज द ओनली थिंग विच यू हैड टू प्रूव। तो ये हो गया हमारा प्रूव। अंडरस्टूड और नॉट? मैं फिर से एक बार आपको बस समझाऊं कि जैसे जी ओ एफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन आता था तो हम क्या बोलते थे कि जी जो है इन्वर्स है किसका, एफ का। तो यहाँ पे एफ इन्वर्स ऑफ एफ हमारा आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसका क्या मतलब है कि एफ इन्वर्स का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, एफ, एंड दिस वाज द ओनली क्वेश्चन। क्लियर? वेरी सिंपल, जस्ट बस लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। क्लियर? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 और ये जो है बिल्कुल सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन की तरह। सी यहाँ पे क्या है, f लिया हुआ है हमारे पास x to y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। सिमिलरली वी हैव टू अज्यूम हियर कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। नाउ शो दैट द इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स इज f ओनली, दैट मीन्स जो हमने अभी जस्ट प्रूव किया है, राइट, वही यहाँ पे प्रूव करना है। बस वहाँ पे क्या था, डोमेन और रेंज हमारा डिफरेंट था, यहाँ पे क्या लेना है हमें, x एंड y। तो सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, गिवन इज दैट f इज गिवन फ्रॉम x to y एंड f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, f इज इन्वर्टिबल, देयरफॉर जस्ट अज्यूम दैट f इनवर्स जो है इज, जब f इन्वर्टिबल होता है तो f इनवर्स ही उसका इनवर्स होता है, राइट। तो ये है हमारा इनवर्स ऑफ f, हम अज्यूम कर ही सकते हैं, करेक्ट। तो f इनवर्स इज आवर इनवर्स ऑफ f। देयरफॉर जैसे ही हम बोलेंगे कि f इनवर्स जो है हमारा इनवर्स ऑफ f है तो हम क्या लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ पे, ये डोमेन x में, एंड f ऑफ f इनवर्स विल बी व्हाट, आइडेंटिटी फंक्शन इन y, इजंट इट? यही होगा। हमें पता है कि जब इन्वर्स हम लेते हैं तो जब उसको हम दोनों के साथ फंक्शन लेते हैं, दैट मीन्स जी ओ एफ एंड एफ ओ जी निकालते हैं तो वो आता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, और यहाँ पे जी क्या है, नथिंग बट एफ इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन जो है उससे हमने निकाला है ये। अब इसी से हमें जैसे हमने लास्ट में निकाला था क्वेश्चन में उसी तरह से यहाँ बताना है। सो फ्रॉम हियर वन व्हाट वी कैन से, दिस शोज, ये अगर g है, जी ओ एफ है, दैट मीन्स g का इन्वर्स जो है वो क्या होगा, f, दैट मीन्स हियर f इन्वर्स का होल इन्वर्स विल बी व्हाट, f ओनली, एंड दिस वाज द ओनली कंडीशन विच वी हैड टू प्रूव। सो इट इज डन। अंडरस्टूड? कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे जो गिवन है उससे जो लिखा अब उसी में से ये लिखना है, तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेट्स सी यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम वेयर टू वेयर, r टू r, r जब बोल्ड में होता है तो क्या समझते हैं, करेक्ट, ये होता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो r टू r है हमारा डिफाइंड, दैट मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन है वो गिवन है 3 - x क्यूब टू द पावर 1/3, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 3 - x क्यूब है। देन यू हैव टू फाइंड f ओ f। सो सिंपल, बस हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और निकालनी है। तो चलो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, एक्चुअल में रफ में करना है, बट समझ लो कि कैसे सॉल्व करते हैं।
एंड आई थिंक यू ऑल नो दिस। तो पहले मुझे आंसर्स बताओ जल्दी जल्दी, क्या गिवन है? एफ एक्स यहाँ पे है 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। हमें निकालना है एफ ओ एफ, तो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ ही है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये होता है नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी लिखते हैं। अब यहाँ पे जस्ट एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो ये हो गई 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर क्या है? ये 1/3 है, ठीक है। अब देखो ये पूरा x है, पूरे x को यहाँ पे हमें पुट करना है नाउ, तो क्या मतलब हुआ कि 3 तो एज इट इज़ लिख दिया हमने, अब एक्स क्यूब की जगह क्या लिखना है? ये पूरा टर्म, सो दिस इज 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 जो है ये पूरा है हमारा x फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब इसके ऊपर हमारा क्या है? टू द पावर है 1/3। अब इसके ऊपर हमारा पावर क्या है? ये पावर है क्यूब, ओके। सी ये हमारा पूरा हुआ 3 माइनस एक्स, एक्स टू द पावर क्या है? यहाँ पे क्यूब है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 3 माइनस एक्स क्यूब। अब पूरे के पावर में है यहाँ 1/3, अंडरस्टूड, क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे क्या हो गया? अब ये सारी वैल्यूज़ हैं, तो अब बस इसको सॉल्व करना है, तो 3 एज इट इज़ लिख दो। यहाँ पे क्या है? 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 है, और उसके भी पावर में 3 है, तो 3 हो जाता है कैंसिल, तो क्या बचता है हमारे पास? 3 माइनस एक्स क्यूब ओनली, राइट। अब इसके भी पावर में है 1/3, इसको ऐसे रहने दो, तो ये क्या हो गया? जब आप सॉल्व करोगे तो 3 माइनस आ जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स क्यूब, अब टू द पावर क्या है? 1/3, 3 हो गया कैंसिल, एक्स क्यूब है, क्यूब टू द पावर 1/3 है, तो क्या हो जाएगा? ये नथिंग बट ओनली एक्स। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? परफेक्ट आंसर सी। सो आंसर इज हियर सी। सो ऑप्शन में क्या होगा हमारा? सी होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब ये तो यहाँ पे आंसर हो गया, बट इससे एक चीज़ जो समझ में आ रही है वो मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे, कि वैल्यू आई है x, दैट मीन्स एफ ओ एफ जब हमारी वैल्यू आती है आइडेंटिटी फंक्शन, तो जस्ट उल्टा भी ले लो ना, एफ ओ एफ या एफ ओ एफ कैसे भी ले लो, तो ये हमेशा क्या देगा आपको? आइडेंटिटी फंक्शन। तो जब ये आइडेंटिटी फंक्शन देता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो f इनवर्स होगा वो नथिंग बट f है, तो यहाँ पे f ही जो है एक दूसरे का अपने आप का ही इनवर्स है, अंडरस्टूड। तो अगर इसमें ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपको कि फाइंड आउट इफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज एक्स, दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन, तो क्या होगा एफ इनवर्स? अब डायरेक्टली बस इसी को लिख दो, क्लियर? समझ में आई बात? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है। एफ इज गिवन, ओके, डोमेन और रेंज या फिर जो भी समझ लो, इसको कोडोमेन बताया गया है। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज दिस, द इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी, कहाँ से कहाँ तक? रेंज ऑफ एफ ले लिया गया है टू डोमेन जो दिया हुआ है, गिवन बाय दिस। ओके, देखो जब ऐसे क्वेश्चन है तो आप बोलोगे कि चेक भी तो करना होगा, बट इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सबसे पहले तो वो है चेक करना पड़ता इफ एंड ओनली इफ किसी भी ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहता। क्यों? बिकॉज अगर नन ऑफ दीज रहता दैट मीन्स वो भी कंडीशन हो सकता है कि इन्वर्टिबल ही ना हो। अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो इन्वर्स क्यों निकालना, राइट? दैट मीन्स कोई भी इन्वर्स नहीं होता, तो उस कंडीशन में हमें चेक करना पड़ता है कि फंक्शन जो है 1 है या नहीं, ऑन 2 है या नहीं। बट यहाँ पे एज की सब में देख रहे हो कि कुछ ना कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, दैट मीन्स इसका इन्वर्स तो पक्का है। अगर इन्वर्स है तो बस कुछ नहीं, आंख बंद करके आप इसका इन्वर्स निकालो। आप सबको पता है कैसे निकालते थे, हम अज्यूम करते थे कि y इज इक्वल्स टू गिवन फंक्शन, तो क्या है यहाँ पे 4x प्लस बाई 3x प्लस 4। अब आप सबको पता है क्या करते थे हम, यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? सारे x टर्म को एक साइड ले लो तो क्या हो जाएगा? ये 4y हमने ऐसे ही रहने दिया, इधर हो गया 4x माइनस 3x ऑफ y, ठीक है। अब ले लो यहाँ पे 4y एज इट इज़, अब यहाँ x कॉमन लो तो क्या बचा हमारे पास? 4 माइनस 3y, ठीक है। तो अब x को जब इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y। अब नाउ सी कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द ऑप्शन 1? इट इज़ 3y बाय 3 माइनस 4y। ये नहीं है, 3y तो है ही नहीं। यहाँ 4y बाय 4 माइनस 3y, करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। तो वी कैन राइट हियर दैट आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन बी। गॉट इट? ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है फिनिश यहाँ पे। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं और आप इनको अब सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।